हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर जो अभी नवंबर में एग्जाम हुआ है डीएसएसबी का, उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज़ 5। एचसीएफ कितना है 5 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 105। ये वन ऑफ द नंबर इज़ 35, व्हाट इज़ द अदर नंबर। क्या बोले उन्होंने, एचसीएफ दिया है और एलसीएम भी दिया है। तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 35 इंटू में अदर नंबर हमने ले लिया एक्स। तो एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 105, बराबर है 35 गुना में एक्स। 35 3 ज़ा 105, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 3 ज़ा 15। 15 इज़ द राइट आंसर। 15 इज़ द राइट आंसर। चलिए आंसर चेक भी कर लेते हैं। यस, 15 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the bar graph below shows the number of employees in a company A and company B in 5 years. Find the difference in total number of employees between company A and company B in 2019. तो आपको 2019 में बताना है कंपनी और बी के बीच में कितना डिफरेंस है। 920 माइनस 560 कितना आया 360। 360 इज द राइट आंसर। चेक कर लें। यस, 360 इज द राइट आंसर। Question number 3. A person travels from city X to city Y at a speed of 60 km per hour and returns from city Y to city X at a speed of 40 km per hour. Calculate the average speed for the entire round trip. तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज, अब देखो सिटी एक्स से वाई जाएँ फिर वाई से एक्स आएँ, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो क्या है ये एक्स और वाई दोनों स्पीड हैं, तो 2 इंटू 60 इंटू में 40 अपॉन में 60 प्लस 40 कितना है 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 टू द 12, 12 4 द 48। 48 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। चेक भी कर ले। 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा, ये मैंने आपको एक मॉक फॉर्म में आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल @DSSB एग्ज़ाम विंडो पर प्रोवाइड करवा दी है और साथ में @मास्टर टॉक 2050 उस पर भी ये प्रोवाइड हो गई है। तो आप वहाँ जाकर इसको एज अ मॉक फॉर्म में कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो भी डाउट आएगा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, है ना। तो आपको डबल फ़ायदा होगा। तो मॉक फॉर्म में मैंने इस फॉर्म में आपको पूरा ये प्रोवाइड किया है, वहाँ से जाके इसको मॉक फॉर्म में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट पब्लिशर्स इन अ बुक स्टोर फॉर 4 मंथ्स। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द पब्लिशर बी फॉर द गिवन मंथ्स। तो ये बी है, हमें इसका एवरेज निकालना है। ये देखो ये सारे मेरे को 600 के पास दिख रहे हैं, तो मैं एवरेज मान लेती हूँ 600 है। ठीक है, मैंने एवरेज मान लिया 600 है। अब इसमें डेविएशन कितना है 20 का, प्लस 20, यहाँ पे डेविएशन है -30 का, यहाँ पे +10 का, यहाँ पे +30 का। तो टोटल डेविएशन कितना आया 30 30 कट गया, टोटल डेविएशन आया 30। अब ये जो डेविएशन ये चारों में बढ़ जाएगा, +30 है, इन चारों में बांट दो बराबर बराबर। तो कितना बराबर सबको मिला 4 7 28.5, 7.5 आ गया। तो 600 में 7.5 और 600 तो सबके पास था ही, साथ में ये 7.5 और आ गया, तो 607.5 इज द राइट आंसर। राइट, 607.5। चेक भी कर लेते हैं। यस, 607.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 cars A and B are traveling towards each other on the same road. Car A travels at 60 meter per hour and car B travels at 40 meter per hour. If they start 120 miles apart, how long will it take for them to meet? कितनी देर लगेगी उन्हें मिलने में। देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी 60 + 40 100 माइल्स पर आवर, ये तो होगी इफेक्टिव स्पीड। और टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 120, स्पीड है 100, तो ये हो गया आवर्स। 12/10 आवर्स। तो अब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72, 72 minutes is the right answer. 72 minutes is the right answer. Question number 6, the length of a rectangle is increased by 15% while its breadth is decreased by 10%. तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बढ़ी +15%, ब्रेथ कितनी कम हो गई 10%। और अब 15 का 10% भी तो कम होगा, 15 × 10
अब दोनों में परसेंटेज था, एक परसेंटेज को ओपन करके नीचे 100 लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 माइनस 10 5 माइनस 1.5 कितना आया 3.5 3.5%, इतना चेंज आया है। 3.5% का जो रेक्टेंगल का एरिया वो बढ़ जाएगा 3.5% से। Question number 7. D, E and F are assigned to complete a task. If the ratio of time taken by D, E, F is 5:7:10, find the ratio of their efficiency. देखो टाइम का अपोजिट होता है एफिशिएंसी। टाइम अगर 5:7:10 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/5 रेशो 1/7 रेशो 1/10। तो अब ये इसको हम करेक्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5, 7 और 10 का एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम है 70, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 ज़ा 10 ज़ा और 7 ज़ा 14 रेशो 10 रेशो 7, 4 इज द राइट आंसर। लेट्स चेक इट। यस 14 रेशो 10 रेशो 7। क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ टू नंबर इज 600 इफ द लार्जर इज डिक्रीज बाई 25% एंड द स्मॉलर इज इंक्रीज बाई 25%, द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल, फाइंड द स्मॉलर नंबर। देखो 600 है, दो नंबर का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 600। एक को हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा। 25% मतलब 1/4। तो इसका मतलब x को हमने डिक्रीज़ कर दिया, पहले अगर 4 था तो अब 3 कर दिया, तो ये हो गया 3x/4। और वो बराबर किसके, अगर नंबर इज इंक्रीज बाई 25% मतलब अब पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, 5y/4। 4 से 4 कैंसिल, x/y बराबर है 5/3, है ना। मतलब x रेशो y कितना हो गया 5:3। अब उन्होंने बोला फाइंड द स्मॉलर नंबर, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है और 5 जमा 3 कितना होता है 8। 8 की वैल्यू है 600, तो 3 की वैल्यू निकाल देनी है। 600 बटे में 8 गुना में 3, 8 7 ज़ा 56 बचा 4, 8 5 ज़ा 40, 75 3 ज़ा कितना होता है 225, 75 3 ज़ा इज 225, 225 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and 49. थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, 7 रेशो 49 इज प्रोपोर्शनल टू 49 रेशो x, यही होता है। इसका मतलब हो गया 49 इंटू 49 बराबर है 7 इंटू एक्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमने पढ़ा है। 7 7 ज़ा 49, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49 इंटू 7 मतलब 343, 343 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. If the price of a product at store A is 10% less than the price of the same product at store B, what percentage is B's price more than that of A? क्या बोल रहे हैं ये A स्टोर है, ये B स्टोर है, और प्राइस किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस A स्टोर पर 10% कम है B से। 10% का मतलब 1/10। अगर B पे प्राइस 10 है तो A पे कितना है 9। तो उन्होंने बोला है व्हाट परसेंटेज इज B's प्राइस मोर देन दैट ऑफ A से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। किस पर, आप 9 से कंपेयर करने, 1/9। 1/9 हमें याद होना चाहिए 11.11% होता है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो 1/9 इंटू में 100%, कितना आ गया 9 11 ज़ा 99, तो 11.11%। बस 1 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर। यस 11.11%। क्वेश्चन नंबर 11. If the numbers are in the ratio 7:5 and their greatest common divisor is 1, what is their LCM? LCM निकालना है भाई। नंबर 7:5 है, उनका हाईएस्ट कॉमन डिविजर 1 है, तो नंबर्स क्या है 7 और 5 ही है, तो LCM कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 5 ज़ा 35, 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. Pipe X can fill a tank in 10 hours and pipe Y can fill the same tank in 15 hours. Pipe Z can empty the tank in 20 hours. देखो X, Y, Z. X जो है वो 10 घंटे में टैंक भर सकता है, Y जो है वो 15 घंटे में टैंक भर सकता है, और Z जो है वो 20 घंटे में टैंक को खाली करेगा। तो इसलिए इसके आगे हमने लगा दिया माइनस। अब हमने टोटल कैपेसिटी ले ली टैंक की 60 लीटर्स, मतलब 10, 15 और 20 का एलसीएम। अब ये कितना हो गया, 10 घंटे में 60 लीटर भर रहा है, मतलब कि 6 लीटर प्रति घंटा। 15 4 ज़ा 60, तो 4 लीटर प्रति घंटा भर रहा है वाई, और Z क्या कर रहा है 3 लीटर प्रति घंटा निकाल दे रहा है। तो इफेक्टिवली टोटल कितना काम हो रहा है, 6 4 10, 10 में से 3 के 7 लीटर प्रति घंटा जो है वो टैंक जो है वो भर रहा है। अब टोटल टैंक कितना भरना है हमें, 60 लीटर भरना है पानी। 1 घंटे में कितना भर रहा है 7 लीटर्स, तो 60/7 इज द राइट आंसर। 60/7
इतनी देर लगेगी टैंक भरने में। 60/7 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, 60/7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 7 numbers is 75, द एवरेज ऑफ 4 number is 65, while the average of the other 2 is 85, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग नंबर। टोटल 7 नंबर है, 7 का एवरेज कितना है 75, उनमें से 4 का एवरेज है 65 और उसमें से 2 का एवरेज है 85। तो 4 और 2 6, एक नंबर बचा, उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये 75 तो है ही। अब हमें देखना है 75 से ज़्यादा है या 75 से कम है। वो कैसे देखेंगे? देखो एवरेज 75 तो था, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का एवरेज है 65, मतलब ये है 65 65 65 65। तो ये इन्होंने 75 से कम हो गए ना, ये इसका मतलब इनके पास 10-10 वैल्यू इन्होंने दान कर रखी है, दे रखी है, मतलब अपने पास नहीं रखी। तो 10 एक पर, तो 4 पर कितनी 10 × 4, मतलब हमारे पास 40 वैल्यू एक्स्ट्रा है, अभी प्लस 40 है हमारे पास, जो इसमें ऐड होगा 75 में। लेकिन जो ये बाकी के 2 नंबर इन्होंने क्या किया, एवरेज से ज़्यादा ले लिया। एवरेज से ज़्यादा कितना लिया? 10। एक ने 10 लिया तो 2 ने कितना लिया? 20। तो हमें इसको 20 देना पड़ेगा। 40 घटा 20 कितना हो गया? 20। इसका मतलब ये जो 20 है वो अभी भी इसके पास रह गया। तो 75 + 20 कितना हो गया? 95। 95 इज़ द राइट आंसर। समझ आया? हमने देखा एवरेज से कितना ज़्यादा और कितना कम है। जो ज़्यादा है वो बाद वाले के पास होगा, जो कम है उसने दिया होगा। बस नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? +20 आ रहा है, तो 75 में +20 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹X एट एन एनुअल रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 years इज 450, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो डिफरेंस दिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मैंने आपको बताया था CI - SI बराबर होता है 2 years के लिए। CI - SI अगर ये 2 years है, 2 years, तो वो बराबर होता है P × में R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो CI - SI 2 साल के लिए कितना दिया है? 450 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है। R/100 12.5%, मतलब 1/8, सीधा 1/8 का स्क्वायर कर दूँ तो 450 = P × में 1/64। तो P की वैल्यू आ गई, P बराबर है 64 × में 450। मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम। 64 × 45 कितना होता है? तो इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है? 10 को इधर रखो, पहले 45 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 60 ज़ा 45 2 90, 93 ज़ा 270, तो 2700 हो गया, प्लस 45 4 ज़ा 45 2 90, 92 ज़ा 180। बस हो गया आंसर। 0 का 0, 8 का 8, 7 और 1 8, और साथ में एक ये बोला 0। 28,800। 28,800 इज़ द राइट आंसर। चेक करते हैं। Yes, 28,800 is the right answer. Question number 15. 36 technicians working 10 hours per day can repair a computer network in 20 days. तो टोटल कितना काम हो रहा है? 36 टेक्नीशियंस हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं रोज़, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 20 दिन तक। ये तो आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, और हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर 18 टेक्नीशियंस वर्किंग 8 hours per day to repair the same computer network? तो बस वो कितना काम कर रहे हैं, 18 × 8 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन लगेंगे। 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, फिर 2 4 = 8, 4 5 = 20, 50 डेज लगेंगे। बस 50 डेज इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना? अ वेंडर लेबल्स हिज आइटम्स एट 60% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 160। 60% हाइयर है ना। एंड ग्रांट्स है 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट का क्या मतलब? 25% मतलब 1/4, मतलब अगर 4 रुपये की चीज़ थी तो हमने 3 में दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 160 गुना में 3/4 है ना। 4 की चीज़ 3 में दे रहे हैं। 4 4 = 16, 40 × 3 120। तो 100 रुपये की चीज़ 120 में दे रहे हैं, 20% का प्रॉफिट। 20% इज द राइट आंसर। Question number 17. A TV is listed for $800 during a Black Friday sale. It is available at 35% discount. If you also have a 50% coupon, $50 coupon, what is the final price after the discount and coupon? है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं, $800 की चीज़ है, 35% का डिस्काउंट। 35% का डिस्काउंट का क्या मतलब है? आपको 65% ही पे करना पड़े, 65/100 ही पे करोगे ना आप 100 में से।
और उसके बाद भी आपके पास एक कूपन भी है $50 का, वो माइनस कर दो, 2 0 से 2 0 कर दिया, 65 8 से कितना हो गया, 65 2 ज़ा 130, तो 13 4 ज़ा 52, $520 माइनस $50 कितना हो गया, 470 इज द राइट आंसर। Yes, 470 is the right answer. Question number 18. Determine the area of a right angle triangle with a base of 12 cm and height of 5 cm. क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, 2 6 12, 6 5 30 इज द राइट आंसर, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. A loan of ₹8,000 was taken for 5 years at a simple interest rate of 7%, है ना, 5 साल के लिए लिया है और सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द लोन टर्म। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1 साल में 7%, 5 सालों में 35%। 35% किसका, 8,000 का। 35/100 इंटू में 8,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 का 0, 8 5 से 40 का 4, 8 3 से 24 और 4 28 ना, 2800 इज द राइट आंसर। चेक भी करते हैं। यस, 2800 is the right answer. Question number 20 and the last question of this video. If the height of a right circular cone is 84 cm and its base diameter is 26 cm, determine the curved surface area of the cone. Curved surface area क्या होता है, पाई आर एल, मतलब आपको एल चाहिए, आर है हमारे पास, पाई भी है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, अगर डायमीटर 26 है तो रेडियस हो गया 13। एल निकालना है, एल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अच्छा, 84 का स्क्वायर कितना होता है, देखो निकालने का मेथड क्या है, 84 का स्क्वायर, 84 कितना कम है 100 से, 16 कम है, 84 में से 16 और घटा दो, 68, 6800 तो हो गया, प्लस में 16 का स्क्वायर मतलब कि 256, तो आंसर आ गया 7056 प्लस 13 का स्क्वायर 169, प्लस कर लो कितना हो गया, 9 और 6 15 का 1, 6 6 12 का 1, 1 और 1 2, 7225, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 85 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 85। तो एल कितना आ गया आपका 85, एल इज 85। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 22 इंटू 13 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11 इंटू 2 इंटू 13, 11 इंटू 2 इंटू 13 कितना हो गया 26, इंटू में 85 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 7 1 7 और 7 2 14 प्लस 1/7, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको हटा दो, अब हम मल्टीप्लाई कर दें, 26 इंटू 11 कितना हो गया, 6 का 6, 6 2 8 और 2 का 2 286 इंटू में 12 प्लस 286/7, तो 286 इंटू 12 कितना हो गया, 12 6 72, 2 यहाँ 7 यहाँ, 12 8 84 और 7 कितना हो गया, 84 और 7 91, 1 यहाँ 9 यहाँ, 12 2 24 और 9 33, 3 3 1 2 प्लस 7 4 28 और कितना आएगा, फिर 40, मतलब पॉइंट ना जाने की 0 और 7 8 56, तो 40.8 है। आगे और भी सॉल्व करेंगे तो 7 5 35, तो ये 40.9 हो गया, राइट। तो प्लस कर देते हैं 40 इसमें, 2 का 2, 4 और 1 5, 3 3 52.9, 3352.9, ये तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन में। चलिए देखते हैं एक बारी। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ गई, 286 इंटू 12, 12 6 72, 2 यहाँ 7 यहाँ, और 12 8 96 होता है, मैंने 84 बोल दिया था, 12 8 96, 96 प्लस 7 कितना हुआ 103, 3 यहाँ 10 यहाँ, तो 12 2 24 और 10 34, 3432 में हमें 40 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3472.9, 3472.9, सेकेंड इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, 3472.9 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।